मिथुन चक्रवर्ती की ऐसी कई फिल्में हैं जिनके नाम आज भी लोगों को याद है, लेकिन 1987 में उनकी एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिससे मिथुन के साथ एक शानदार विलेन था। कहानी में प्यार था, दोस्ती थी, दुश्मनी थी और सबसे दिलचस्प एक ऐसी रेस थी जिसमें हारने वालों को अपना इलाका छोड़ना था। फिर सवाल है, इतनी अलग कहानी वाली ये फिल्म आज इतनी कम क्यों याद की जाती है? फिल्म का नाम था दीवाना तेरे नाम का। 1987 में आई थी ये फिल्म। दीवाना तेरे नाम का साल 1987 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म का निर्देशन दीपक बहरी ने किया था। मिथुन ने इसमें शंकर का किरदार निभाया था। उनके साथ विजयता पंडित और डैनी डेंजोक्पा भी अहम भूमिकाओं में थे। लेकिन फिल्म की कहानी सिर्फ एक साधारण लव स्टोरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ प्यार के साथ दोस्ती भी टूटती है और दोस्त ही दुश्मन बन जाता है। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। फिल्म में शंकर और शंभू बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों साथ रहते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती है। लेकिन फिर दोनों की जिंदगी में आती है रेशमा, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि दोनों को रेशमा से प्यार हो जाता है, लेकिन रेशमा अपना दिल शंकर को दे देती है और यही से दोनों दोस्तों की कहानी बदल जाती है। दोस्ती कब दुश्मनी बन गई? जब शंभू को पता चलता है कि रेशमा ने शंकर को चुना है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वह शंकर से अपनी दोस्ती तोड़ देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शंभू के अंदर की नाराजगी धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगती है और फिर उसे एक ऐसा मौका मिलता है जिससे वह शंकर को चुनौती दे सकता था। असली ट्विस्ट, बोट रेस। अब कहानी में आता है सबसे अलग हिस्सा। शंकर लोगों को नाव से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वही दूसरी तरफ इलाके में ठाकुर का बेटा एक मोटोराइज बोट चलाने की योजना बनाता है और फिर शंकर को चुनौती दी जाती है बोट रेस की। लेकिन ये कोई सामान्य रेस नहीं थी। शर्त रखी जाती है कि जो हारेगा उसे अपना इलाका और अपना काम छोड़ना पड़ेगा। यानी शंकर के लिए सिर्फ एक रेस नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन जाती है। और मुश्किल तब बढ़ती है, शंकर को पता नहीं होता कि उसके खिलाफ सिर्फ एक रेस नहीं खेली जा रही, उसके खिलाफ साजिश भी हो रही है, क्योंकि रेस को उसके खिलाफ अनफेयर तरीके से प्रभावित करने की कोशिश होती है। और सबसे बड़ा झटका, जिस इंसान से खतरा है वो कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि उसका पुराना दोस्त शंभू है। यानी जिस दोस्त के साथ उसने जिंदगी बिताई वही अब उसके खिलाफ खड़ा है। मिथुन के लिए किरदार अलग क्यों था? मिथुन को हम अक्सर एक्शन और डांस वाली फिल्मों में देखते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार ज्यादा इमोशनल था। एक तरफ उन्हें प्यार चाहिए, दूसरी तरफ अपनी दोस्ती बचानी है, और फिर सामने आ जाती है ऐसी चुनौती जहाँ हारने का मतलब सिर्फ रेस हारना नहीं है, अपना सब कुछ खोना है। यही चीज इस कहानी को बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है। डैनी डेंजोक्पा का किरदार भी खास था। फिल्म में डैनी ने शंभू का किरदार निभाया था और यही किरदार कहानी का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, क्योंकि शंभू सिर्फ कोई विलेन नहीं था, वह पहले शंकर का दोस्त था। यानी दर्शक को शुरुआत में एक दोस्ती दिखाई जाती है और धीरे धीरे वह दोस्ती टूटकर दुश्मनी में बदल जाती है। यही फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। फिर आज लोग इसे भूल क्यों गए? अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी अलग कहानी होने के बावजूद आज इस फिल्म का नाम बहुत कम सुनाई देता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मिथुन के करियर की उस दौर की कई दूसरी फिल्मों ने ज्यादा मजबूत पहचान बनाई। 1987 में उनकी डांस, हवालात, हिरासत और वतन के रखवाले जैसी फिल्में भी आई थी। यानी एक ही दौर में मिथुन की इतनी फिल्में आ रही थी कि कुछ फिल्में समय के साथ बाकी बड़ी फिल्मों की छाया में चली गई, और दीवाना तेरे नाम का भी उन्हीं फिल्मों में से एक बन गई। आज भी जब मिथुन चक्रवर्ती की बात होती है तो लोगों को सबसे पहले उनकी बड़ी हिट फिल्में याद आती है, लेकिन उनके लंबे करियर में ऐसी कई फिल्में भी थी जिनकी कहानी दिलचस्प थी, कलाकार शानदार थे, लेकिन समय के साथ उनका नाम पीछे छूट गया। दीवाना तेरे नाम का भी ऐसा ही एक फिल्म है, एक कहानी जहां दोस्ती प्यार के सामने हार जाती है, प्यार दुश्मनी में बदल जाता है और आखिर में फैसला होता है एक बोट रेस से। अब आप बताइए, क्या आपने मिथुन की ये फिल्म देखी थी? अगर देखी है तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए, और अगर नहीं देखी तो शायद अब आप इसका नाम जरूर याद रखेंगे। ऐसी पुराने बॉलीवुड की भूली बिसरी फिल्मों कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।